रात भर डंडा लेके हाँकत ही साढ़, रात भर डंडा लेके हाँकत ही साढ़। मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा होना। सुनो देश के प्यारे बासी, हमारी बात का ध्यान लगाया कर देखो हमारी यूपी। बाबा रहे सरकार चलाए, हिया बने सरकारी स्कूल। बिल्डिंग देखा खूब लहराए, 200 लड़का पर 2 मास्टर। अंदर जाई है तुम्हें दिखाए, 200 लड़का पर 2 मास्टर। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम विभास यादव है। मैं अमेठी की धरती पे हूँ। अमेठी जिले के एक प्रदीप कुमार मौर्य जी हैं जो लोकगीत गायक हैं और ये सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड करते हैं। इनका जो फेसबुक पेज है उस पर मिलियन दर्शक देखते हैं और ये कहीं न कहीं सरकार को एक आईना दिखाने का काम भी करते हैं। चाहे वो बेरोजगारी की बात रही हो, चाहे शिक्षा व्यवस्था की बात रही हो, तमाम ऐसी चीज अपने गीत के माध्यम से हमेशा वो गाते रहते हैं। बीच में एक नेहा राठौर भी जो है इस तरह करती हैं, उनको फिलहाल सरकार ने नोटिस दिया है। तो मैं आज जो है इन्हीं से मिलने आया था और ये स्थान वही है जहाँ ये आरिफ भाई का ये सारा सब आरिफ भाई यही खेत है जहाँ यहाँ अखिलेश यादव भी आ चुके हैं कल। वहीं हमारी मुलाकात हुई प्रदीप भाई से, हम इन्हीं से तब तक बात करते हैं। आरिफ जी अभी थे नहीं। भाई स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप आए और आपका और आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप जी, एक जो आपने बेरोजगारी पे गीत गाया था, काफी लोगों ने पसंद किया था। क्या था वो थोड़ा गुनगुना के बताएंगे? बेरोजगारी पे बहुत सारे गीत गाए हैं और कहीं न कहीं हमने जो महसूस किया है उस पर गीत गाए हैं कि छात्र होते हैं, तैयारी करते हैं, वैकेंसी आती है, वैकेंसी फिर फाइनल नहीं हो पाती, कोर्ट केस हो जाता है या किसी कारणवश नहीं हो पाती है। लड़के तैयारी करते करते काफी सारी उम्र बिता देते हैं। तो मैंने महसूस किया और गाना लिखा था जो सबसे ज्यादा वायरल है, उसको सुनाता हूँ, देखिएगा। झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। खत्म होतिया है नौकरी के आस धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। अंतरा है इसका। चूंकि अगर आप 5 साल अगर वैकेंसी नहीं आती तो आर्मी की उम्र बीत जाती है, नेवी की बीत जाती है, दरोगा बनने की उम्र निकल जाती है। तो मैंने लिखा था नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती, नेवी के उम्र बीती, आर्मी के बीती। दरोगा के टूटा विश्वास धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। और लोग तैयारी करने कहाँ कहाँ नहीं जाते, दिल्ली, मुखर्जी नगर, पटना, कोटा, इलाहाबाद। अरे ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा, ढेर दिन इलाहाबाद में लिट्टी चोखा खावा। खत्म भावा घर के दाल भात धीरे धीरे, झरत जातिया हैं खोपड़ी के बार धीरे धीरे। बेरोजगारी पर एक ही गीत नहीं, मैंने कई सारे गीत लिखे। जैसे पेपर होता है, लीक हो जाता है, बेरोजगार हैं तो कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। हमारे माता पिता, ज्यादातर लोगों के माता पिता किसान फैमिली से होंगे, मजदूर होंगे या छोटी मोटी नौकरी करते होंगे। तो पेपर मैं एक देने गया था यूपी डेट का, वहाँ पेपर लीक होगा, वहां से लौटा तो मुझे एक गीत आया बेरोजगारी पे, मैंने गीत लिखा, देखिएगा। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा होना। फिर से धान बेच के फार्म भरब दोबारा हो, नौकरी लियब करारा होना। कैसे नौकरी हमसे भागी,
दिन रात पढ़ब हम जागी, कैसे नौकरी हमसे भागी। दिन रात पढ़ब हम जागी, दिमकवा चौचक राखब, दिमकवा चौचक राखब, खाई के पिस्ता छुहारा हो, नौकरी लियब करारा हो ना। आज आपके माध्यम से यहाँ आने का मौका मिला। वायरल कंटेंट है सारस का। आरिफ जी को मैं बधाई देता हूँ और आपके माध्यम से यहाँ आया हूँ, तो यहाँ पर यहीं पर शूट हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हम गीत गाते हैं, कई सारे, जैसे सरकारी स्कूलों की स्थिति हो, चाहे किसानों की स्थिति हो, मजदूरों की स्थिति हो, तो उस पर हम गीत गाते हैं। तो और कई, जैसे सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो अगर वहाँ पर आप जाएंगे देखेंगे तो वहाँ की स्थितियाँ बदहाल है, क्योंकि वहाँ पर मजदूर, किसान और गरीब वर्ग के लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। और गरीब वर्ग के मजदूरों के लड़के बच्चे पढ़ने के कारण सरकार उन पर ध्यान नहीं दे पाती है। कहीं ना कहीं आप अगर ये देखेंगे तो हर तरीके से शोषण गरीबों का होता है। गरीबों का, जो मजदूर है, किसान है, नौजवान है, बेरोजगार है, उनके बच्चों का। तो सरकारी स्कूलों की स्थिति नहीं बदली जा रही है, उनकी शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं किया जा रहा है। तो मैंने गीत लिखा था, देखिएगा, वायरल है, 10-12 मिलियन देखा था, कई सारे पेजों पे वायरल किया गया था उसको, क्योंकि कंटेंट अच्छा रहता है तो लोग डालते हैं। तो देखिएगा, सुनो देश के प्यारे बासी, हमारी बात का ध्यान लगाया कर देखो हमारी यूपी, बाबा रहे सरकार चलाए, हिया बने सरकारी स्कूल, बिल्डिंग देखा खूब लहराए, 200 लड़का पर 2 मास्टर, अंदर जाई है तुहाई दिखाए, 200 लड़का पर 2 मास्टर। कहीं न कहीं ये वास्तविकता है, वास्तविकता है। और आगे मैंने लिखा, देखिएगा, 2 मास्टर का पढ़ई है, यह का सब ही जानत बाय, यहरी हाँ कहीं वहरी हाँ कहीं, हाकत हाकत दिन बीत जाए, लाखन भर्ती खाली पड़ी है, वह इनसे ना ही भर जाए, लागत है भर्ती न दी है, चाहे लड़का भाड़ मजाए, लागत है भर्ती न दी है। मैं सरकारी मास्टरों की भर्ती की बात कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो स्थितियां यूं हैं कि मानक होता है 30-35 बच्चों पर एक शिक्षक का, लेकिन अगर आप जाके अगर देखेंगे, आकलन करेंगे जमीनी स्तर पर, तो आपको दिखेगा कि 100 बच्चों पर एक टीचर भी नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ तो 200 बच्चों पर 2 टीचर हैं, 180 बच्चे हैं लगभग। मैं अपनी ग्राम सभा की बात करता हूँ, और कहीं कहीं आपको दिख जाएगा 200 बच्चे हैं, एक ही टीचर है, या जिनको ये लोग टीचर मानते ही नहीं है। शिक्षा मित्रों की बात करें तो उनको गिनती करवाने के लिए कह देते हैं हमारे पास टीचर है, लेकिन अगर सरकारी टीचर और योग्य टीचर की बात करते हैं तो कहते हैं ये योग्य नहीं है। तो क्या ऐसे अयोग्य टीचरों से गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, मजदूर के बच्चे पढ़ेंगे, बेरोजगार के बच्चे पढ़ेंगे? और आप कल्पना करते हैं कि हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, तो ऐसे बनेगा? नहीं बन पाएगा। और अगर किसानों की बात करें तो हम खेतों में खड़े हैं, तो खेतों में जो समस्या है आप सभी वाकिफ हैं उससे। किसान परेशान है जानवरों की समस्याओं को लेकर के, सांडों की समस्याओं को लेकर के, और कहीं ना कहीं उनका पूरा दिन खेतों की रखवाली करने में गुजर जा रहा है आपका। हाँ, तो उस पर मैंने गीत लिखा था, काफी ज्यादा वायरल था। देखो उसको मैं सुनाता हूँ। रात भर डंडा लेके हाकत ही सांड, रात भर डंडा लेके हाकत ही सांड, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और मैं ही नहीं, किसान एक कम्युनिटी होती, किसानों की एक जाति होती। लोग कहते हैं कि जाति अलग, काम किसान की एक जाति, गरीबों की एक जाति है। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। हर एक किसानन के यही है कहानी, हथवा में लाठी डंडा यही है निशानी। खेतवा के चारों कैती के है यहाँ, फिर भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। कुछ यूं स्थिति है किसानों की। प्रदीप जी, जैसे कि मैं दर्शकों से अपने कहना चाहूंगा कि जो कलाकार होते हैं, लोकगीत गायक होते हैं, कवि होते हैं, वो सरकार को एक जगाने का काम करते हैं। कभी कभी सरकार इसे अन्यथा में लेती है। जैसे कि अभी बीच में नेहा राठौर ने गाना गाया था कि यूपी में काबा, फिर उन्होंने कानपुर पे कहा था, उनको नोटिस थमा दी गई। तो आपको प्रदीप जी डर नहीं लगता? आप भी तो खूब सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। देखिए, पिछले अगर मैं कुछ साहित्यकारों की, लेखकों की बात करूं तो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं मेरे लिखने से परिवर्तन नहीं आने वाला है, तो क्या मैं लिखूं ना? तो मुझे भी पता है कि हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या मैं अपनी समस्याओं को उजागर न करूं? और रही बात जैसे आपने कहा नोटिस थमाने को,
तो ये बिल्कुल ही मैं इसकी निंदा करता हूँ। और इस पे मैंने गीत लिखा था कि इन लोगों पर तानाशाही जनता बेहाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। जी। कोर्ट केस और संविधान को ये तो भूल गए हैं, सही गलत की तराजू को खुद ही पकड़ लिए हैं। बुलडोजर की देखो तेज कितनी चाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। तो ये मैंने व्यंग्यात्मक रूप से लिखा था। और मैं भी सवाल करता हूँ सरकार से, देखिएगा, हाथरस की बेटी को रात में जलाया, कानपुर में माँ बेटी ने कैसे जान गंवाया, इन सब का जिम्मेदार कौन, मेरा ये सवाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। तो ऐसा नहीं है, जो बोलते हैं मैं उनके लिए कहना चाहूंगी कि आप बोलिए, डरिए मत, सरकार का काम है दबा करके रखना, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे देश में संविधान है, ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि अगर आवाज को कितने लोगों की दबाओगे, मैंने लिखा था, आवाज को दबाओगे कितनों की बोलो, आग हवा पानी जानो जनवादी लोगों को, हिटलर जैसा करना ये चाहते कमाल है, जो थोड़ा सा भी बोले नोटिस तत्काल है। क्योंकि इनके पास बुलडोजर है और इनके ड्राइवर बड़े एक्टिव रहते हैं, कहते हैं भैया अच्छा तुम हो, तो फिर आ जाते हैं। और उससे भी व्यंग लिखना पड़ता है कि आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। और व्यंग्यात्मक रूप से कैसे देखेगा, योगी बाबा ने हमको दे दिया है इशारा, माँ बेटी आए चाहे दीक्षित परिवार सारा। मैंने कानपुर की घटना पर ही व्यंग किया था। योगी बाबा ने हमको दे दिया है इशारा, माँ बेटी आए चाहे दीक्षित परिवार सारा, अतिक्रमण हटा देंगे, झोपड़ी जला देंगे, जाएंगे तुमको बर्बाद करके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके, जाएंगे तुम्हारा घर नाश करके। और लोग कहते हैं कि तथा कथित बातें हैं कि विशेष कम्युनिटी को दबाया जा रहा है, उन पर ज्यादा बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि वो जाति है गरीबों की, शोषितों की, वंचितों की। तो कहना है, जाति धर्म का ठप्पा बुलडोजर को नहीं दिखता, अब्दुल और राम में फर्क ड्राइवर नहीं है करता, जाति धर्म का ठप्पा ड्राइवर नहीं करता, अब्दुल और राम में फर्क बुलडोजर नहीं करता। मेरी डीएम मैडम डांस में दिखाए दम, जनता आनंद लेती वाह करके, आए हम बुलडोजर को साथ लेके। कुछ इस प्रकार स्थितियां, ये मेरा व्यंग्यात्मक गीत है और कहीं ऐसी कोई बात नहीं कि डीएम मैडम को टारगेट किया गया था। अगर कुछ ऐसा होता है तो व्यंग तो बन ही जाता है। नहीं, सही। तो ये मैंने पहले ही बताया ना कि जो ये लोकगीत गायक होते हैं, कवि होते हैं, ये अपने इनका कविता का भाव होता है, ये किसी सरकार के खिलाफ नहीं होते, ये सरकार को जगाने का काम करते हैं। अब सरकार उसे चाहे जिस ढंग से ले ले, वो उनका अलग चीज है। तो प्रदीप जी थोड़ा सा हमारे दर्शकों से बताएं कि पढ़ाई कहाँ तक अभी तक हुई है आपकी, और क्या भविष्य में और भी क्या विचार है आपका, क्या करना है, कि आप भी बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, क्या है बताएं थोड़ा। देखिए, बेरोजगारी का तो दंश है ही, चूंकि कई सालों से मैं भर्ती देख रहा हूँ, आती हैं, रद्द हो जाती हैं, कुछ क्लियर हो पाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे बहुत ही ब्रिलियंट हैं और कुछ 10-5 हजार पद आएंगे तो उसमें सब हो जाएंगे। बेरोजगारों की संख्या लाखों है और भर्ती केवल हजारों में की जाती है। तो आपने पूछा कि आपने कैसे पढ़ाई किया, तो मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन के बाद मैंने बीएड किया है यहीं अपने गौरीगंज से, और फिर इसके बाद मैंने यूपी टेट सीटेट क्वालिफाई किया और देखा कि बेरोजगारी है, भर्ती नहीं आ रही है, तो मैंने फिर एमएड में एडमिशन ले लिया है। पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ लखनऊ यूनिवर्सिटी से और 3rd सेमेस्टर है, एग्जाम भी आने वाला है। तो कुछ इस तरीके से चल रहा है और नौकरी की तलाश तो है ही, क्योंकि हम लोग मध्यम किसान परिवार से हैं और पहले से ही बताया गया कि भैया नौकरी से ही हला भला होना है। तो अब अगर बड़े घर में पैदा हुए होते तो वहाँ नौकरी से कोई मतलब नहीं था, बिजनेस करना होता। लेकिन हम लोग मिडिल परिवार से हैं तो नौकरी के लिए आवश्यकता होती है और ऐसे ही मतलब विचार आते हैं। चूंकि हम इन सब बातों को झेल रहे हैं तो विचार आते रहते हैं और गाना लिखते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।